अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأعلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. फिर मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रात काफी बीत चुकी है और आप हजरात को मालूम होनी चाहिए ये बात कि आज की जो रात है वो आम रात नहीं है, एक अजीम और मुहतम शान रात है। इसलिए मेरी जहां तक भी आवाज जा रही हो, अगर कोई शख्स रोड पर घूम रहा है तो बराए मेहरबानी अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है कि वो मजलिस में आकर के बैठ गया। आप जानते हैं कि ये घूमने वाली रात नहीं है, ये पटाखा छोड़ने वाली रात नहीं है, ये एक चौक से दूसरे चौक पर फिरना, कहीं पर जमा होकर के बात करना, इसके लिए अल्लाह ने ये रात नहीं दी। आज की रात अज़मत वाली रात है, आज की रात बरकत वाली रात है, आज की रात मग़फ़िरत वाली रात है, आज की रात तक़दीर के लिखने वाली रात है, आज की रात जहन्नम से नजात वाली रात है, आज की रात मुहतम शान रात है और आज की रात ये वो रात है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम फैसले लिखे जाएंगे। ऐसी रात है। तो अगर कोई आदमी बाजार में घूम रहा हो, उसके तकदीर के फैसले वहां लिखे जा रहे होंगे, फरिश्ते लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये बंदा बाहर बाजार में घूम रहा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है तो अल्लाह के वास्ते आप मजलिस के अंदर आ जाए। मैं आज आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ करूंगा। देखिए, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, हमें वही काम करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है। जो काम अल्लाह और रसूल ने मना किया है उस काम से हमें बाज रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको ये बात समझा दे, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला स्पेशल तौर पे मगरिब के वक्त ही आसमान दुनिया पर आते हैं। रोजाना अल्लाह तबारक व तआला ये काम रात के आखिरी हिस्से में करते हैं। जब तहज्जुद का वक्त होता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर, आपको मालूम है कि 7 आसमान है, सबसे निचला जो आसमान है उसको आसमान दुनिया है, यानी दुनिया वाला आसमान कहा जाता है। तो रोजाना अल्लाह तबारक व तआला की आदत है कि आसमान दुनिया पर तहज्जुद के वक्त तशरीफ लाते हैं और उस वक्त ऐलान करते हैं कि है कोई गुनाहगार बंदा जो मुझसे माफी मांगे। लेकिन आज की रात की अहमियत यह है, शान यह है कि अल्लाह आज तहज्जुद के वक्त नहीं बल्कि आपका जो मगरिब का वक्त गुजरा है उसी वक्त आसमान दुनिया पर तशरीफ ला चुका है और उस वक्त से ऐलान हो रहा है अल्लाह ताला के यहाँ कि है कोई मग़फ़िरत करने वाला जिसमें मग़फ़िरत करो। आज कौन शख्स जो गुनाहगार नहीं है,
आज कौन शख्स है जो खताकार नहीं है? आज कौन शख्स है जो क्रियाकार नहीं है? हर शख्स गुनाहों में लगा हुआ है, गुनाहों में शराबोर है। तो आज अल्लाह ने वो रात दी है, गोल्डन चांस दिया है कि आज हम अपने गुनाहों की बख्शिश करें। ये बख्शिश की रात है, लैलतुल बरात इसको कहते हैं, या शबे बरात कहा जाता है। बरात के माने आते छुटकारा, बरात के माने आते बख्शिश, बरात के माने आते मग़फ़िरत। ये रात मग़फ़िरत वाली रात है, ये रात जहन्नम से आज़ादी वाली रात है, ये रात गुनाहों से माफ़ी वाली रात है। आल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियतुल तालिबीन के अंदर लिखा है कि जैसे इंसानों की साल के अंदर 2 ईदें आती हैं, फरिश्तों की भी 2 ईदें हैं। मुसलमानों की ईद ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा है, इसी तरह से फरिश्तों की ईद शब बरात और शब क़दर है। तो गोया आज की रात ये फरिश्तों की ईद की रात है। अच्छा, हम लोग ईद मनाते हैं दिन के अंदर, क्यों? इसलिए कि हम रात में सोते हैं। अब फरिश्तों की ईद अल्लाह ने रात में रखी है क्योंकि फरिश्ते सोते नहीं। तो आज ये फरिश्तों की ईद की रात है, फरिश्तों की खुशी की रात है। मेरे दोस्तों, इस रात की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। एक उसूल याद रखिए, एक गुनाह एक आदमी बाजार के अंदर करे, वही गुनाह जाकर के कोई शख्स मस्जिद के अंदर करे, तो बताइए दोनों को गुनाह बराबर होगा या दोनों के गुनाह में फर्क होगा? बाजार में वही गुनाह हो रहे हैं, उसको कम गुनाह होगा। वही बदबख्ती कोई शख्स मस्जिद के अंदर करता है, उसको डबल गुनाह होगा, क्योंकि मस्जिद मुकद्दस जगह है, वहां पर गुनाह करता है तो डबल वबाल होगा। तो इसी तरह से समझिएगा, आम दिन के अंदर कोई शख्स गुनाह करता है, उसको जितना गुनाह मिलेगा, आज के अंदर अगर कोई शख्स नाक़दरी करता है, इधर उधर फिरता है या बदबख्ती के अंदर गुजारता है, शोर शराबा करता है, इधर से उधर जाता है, पटाखे छोड़ता है, तो आज की रात में जिस तरह से इसकी अहमियत है, कोई गुनाह करेगा तो उसका वबाल भी बढ़ जाएगा, खुदा के अज़ाब के आने का भी डर है। इसलिए इस रात को अहम समझें, इस रात को गनीमत समझें। अल्लाह ने ये रात दे दी है, इसको गनीमत समझ करके खुदा के सामने आंसू बहाइए, खुदा के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, कहिए या अल्लाह मैंने जिंदगी भर गुनाह किए, या अल्लाह जिंदगी भर खताएं किए, या अल्लाह पांव से लेकर के सर के बाल तक हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। मौला ये रात दे करके आपने हमारे ऊपर करम फरमाया है, आज की रात में हमारी बख्शिश फरमा दीजिए। जब तरह से बच्चा अपनी माँ से किसी चीज का मुतालबा करता है, तो जब तक वो चीज न मिल जाए, माँ वो चीज न दे दे, माँ वो चीज न दे दे, उस वक्त तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ता। उलमा लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला से मांगो तो लिपट करके मांगो, चिमट करके मांगो, इतना रो कि खुदा को रहम आ जाए और मजलिस के अंदर ऐलान कर दे, फरिश्तों को गवाह बना दे, ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस मजलिस में हाजिर होने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी। मेरे दोस्तों, आज की रात वो रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बिस्तर पर तशरीफ लाए, फिर बिस्तर से उठ करके आप कब्रिस्तान में चले गए। हुजूर ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा कब्रिस्तान गए, सिर्फ एक रात शब बारात में, सिर्फ एक रात को हुजूर कब्रिस्तान गए बस। वो भी आप देखिए इतना चुपके गए, इतना चुपके गए। हुजूर की बीवी हजरत आयशा हुजूर के बाजू में सो रही थी, हुजूर ने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, चुपके से उठे अब चले गए कब्रिस्तान। हजरत अम्मी आयशा जब उठी, देखा कि हुजूर बाजू में नहीं है, तो उनको शक हुआ कि लगा दूसरी बीवी के यहाँ चले गए होंगे हुजूर, क्योंकि बारी हजरत आयशा की थी, हुजूर के पास 11 बीवी थी। तो उनके दिल के अंदर ख्याल आया कि लगा हमारी बारी छोड़ करके हुजूर किसी दूसरी बीवी के यहाँ चले गए होंगे, खयानत किया मेरे साथ। तो वो हजरत आयशा बाहर निकली तो सामने कब्रिस्तान था, जन्नतुल बक़ी, देखा कि हुजूर हाथ उठाए हुए मुसलमानों की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा पीछे से पहुंच गए, हुजूर समझ गए। हुजूर ने हजरत आयशा से पूछा, आयशा क्या तुम समझती हो कि मैं दूसरी बीवी के यहाँ चले जाऊंगा, तुम्हारे साथ ख्याल करूंगा? तो हजरत आयशा ने कहा कि मेरे दिल के अंदर तो यही ख्याल आया था। हुजूर ने कहा ऐसा नहीं। इस हदीस के उलमा ने यह मसला निकाला है कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी में एक मरतबा या 2 मरतबा कब्रिस्तान चला जाए शब बारात के अंदर, तो हुजूर की सुन्नत अदा हो गई, हर साल जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पूरे जम्मे गफीर को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। अगर जमगट्ठे को लेकर के जाना होता तो हुजूर सारे सहाबा को उठाते या बीवी को उठाते और कहते हैं आयशा चलो कब्रिस्तान हमारे साथ। आज क्या कहते, बहुत अहम रात है, चलो कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन ऐसा हुजूर ने नहीं किया। यहाँ पर ये हदीस मौजूद है, वहां पर देख लीजिए, हुजूर अकेले गए,
इतना छुप करके गए कि किसी को नहीं पता चला। हज़रत आयशा उठी, जब देखा बाजू में हुजूर नहीं है, तब उन्हें चेक करने के लिए गए तो हुजूर मिले। तो आप कब्रिस्तान जाएं लेकिन अकेले जाएं, जमगट्ठा बना करके ना जाए, यही से मसले गलत होते हैं। आप अकेले जाएंगे तो मना नहीं है, कोई नहीं जाए तो भी मना नहीं है, कोई चला जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पूरा मजमा जाना, उसके बाद वहाँ चरागा करना और उसके बाद मस्जिद कायम करना, वहाँ पर पटाखे छोड़ना या क्या कहते हैं धमाके मचाना, तो कौन सी इंसानियत है? रसूलुल्लाह की उम्मती है, अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी है, जरा सोचे गौर करें हम कहाँ हैं, आखिर जो काम कर रहे हैं। याद रखो मुसलमान, खुदा की कसम एक चीज का हमें जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। कोई खेल तमाशा नहीं कि हम जो चाहे करें। हमारा एक मजहब है, मसलक है, उसूल है, कवायद है, ज़ाब्ते हैं, उस पर चलना पड़ेगा। गैर मुस्लिम को कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं है, इसकी जन्नत दुनिया ही है, वो जो चाहे करे, शराब पिए, कबाब करे, मस्ती करे, मौज करे, पटाखे फोड़े, कुछ भी करे, ऐसे करे, उनकी जन्नत ही है। हमारी जन्नत ये नहीं है, हमारी जन्नत मरने के बाद कहीं और है। जब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, यहाँ पे जगह जगह कैद लगे हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते, ये कीजिए, ये नहीं कर सकते, ये कीजिए, ये नहीं कर सकते, ये कीजिए। मुसलमान को कैद लगा। नमाज पढ़िए, नमाज मत छोड़िए, माल ज़कात दीजिए, ज़कात मत छोड़िए, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सब कैद लगी हुई। अमानतदारी अख्तियार करना, खयानत नहीं करना, उलमा का एहतराम करना, तौहीन नहीं करना, किसी मुसलमान की तहकीर नहीं करनी है, इज्जत करनी है, सब कैद लगी हुई। ये नहीं कि हम जो चाहे करें, लापरवाह जिंदगी गुजारे। खुदा की कसम, ऐसी जिंदगी पर लानत है मेरे दोस्तों। हमें मरना है या नहीं मरना है, एक दिन हर चीज का जवाब हमें देना पड़ेगा। इस रात में दूसरी चीज जो साबित है, आप नफली इबादत जितना चाहे करें, अकेले तौर पर नफली छुप करके। अब उसमें नमाज भी पढ़ सकते हैं, उसमें जिक्र भी कर सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको दिल लगे वो काम कीजिए। तो नफली तौर पे इबादत करना है, तन्हाई में करना है, तन्हाई में रोना है, मग़फ़िरत की आगे बख्शिश की दुआ करनी है। और अगले दिन के बारे में हुक्म ये है कि अगला दिन रोजा रखना है। लेकिन इस रोजे के बारे में भी समझ लीजिए, रोजा कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब होता है बेहतर। अगर कोई शख्स रख लिया उसको अज्र मिलेगा, नेकी मिलेगी, कोई नहीं रखा उसको मलामत करने की जरूरत नहीं, कोई गुनाह नहीं। आज उम्मत में दो तरह के लोग पैदा हो गए, जो शख्स रोजा नहीं रखता लोग उसको मलामत करते, रोजा कहीं रखते। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि रोजा रखने वाले का रोजा तोड़वा देते हैं, कहते हैं वो हदीस ज़ईफ़ है। इस तरह की बात है। तो रोजा जरूरी नहीं है, कोई रखना चाहे खुशी से रख ले, कोई न रखना चाहे कोई हर्ज नहीं, इख्तियार है। जो रखेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। जैसे रमजान का रोजा फर्ज है, रखना ही पड़ेगा, कोई छोड़ता है गुनाह होगा, मुजरिम है, गुनाहगार है, खताकार है, रमजान का रोजा तोड़ता है। लेकिन कल का रोजा जरूरी नहीं, इख्तियारी है, अल्लाह ने इख्तियार किया। तो इख्तियार का फायदा उठाइए। आपसे ताकत है, सेहत है, कुव्वत है, रोजा रखे, नहीं रखा किसी ने तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह से चलिएगा सिस्टम पे, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई सिस्टम खराब नहीं होगा। लोगों ने सिस्टम को खराब करके रख दिया, मसले को गड़बड़ करके रख दिया। मेरे दोस्तों, अपनी आखिरत का ख्याल रखिए। देखिए, जब दुनिया से जाइएगा अकेले जाइएगा, अपने आमाल को लेकर के जाइएगा, कोई आपके साथ आपकी कब्र में नहीं जाएगा। लिखा है कि एक बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह दुनिया का गुजरा, जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। जब वो मरने लगा तो उसने अपने लोगों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं और मेरे जनाजे को लेकर के चलने लगना, तो मेरा हाथ जनाजे से यानी कफन से बाहर निकाल देना, इस तरह से दोनों तरफ हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा, उनके वजीरों ने कहा कि बादशाह सलामत की वसीयत आप क्यों कर रहे हैं? लोग जब आपके दोनों हाथों को निकला हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि ये बादशाह कितना बड़ा लालची था कि दुनिया के अंदर भी रहा, इसकी लालच खत्म नहीं हुई, सारी दुनिया पे इसने हुकूमत की, माल जमा किया, दौलत जमा किए, सल्तनत जमा किए, सोने चांदी जमा किए। देखो, मरने के बाद भी इतना हरीस है, इतना लालची है कि हाथ निकाले हुए दुनिया की चीज ही मांगते हुए जा रहा है। बादशाह था अक्लमंद, उसने वजीर से कहा, बेटा ऐसा हरगिज नहीं। जो अक्लमंद मुसलमान है वो जब मेरे हाथ को निकला हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे, वो ये नतीजा निकालेंगे कि इतना बड़ा बादशाह जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, जब ये दुनिया से गया है तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर के नहीं गया। दुनिया के अंदर एक होता हुआ जिसके अंदर जेब कोई नहीं है, एक घर जो है जिसके अंदर कोई संदूक नहीं है, अब कफन का कपड़ा जिसके अंदर कोई जेब नहीं है, मालदार मरे,
गरीब मरे, आलिम मरे, जाहिल मरे, मर्द मरे, औरत मरे, दुनिया का भी मरे, उसको खाली हाथ ही जाना पड़ता है, उसको भी मिट्टी के अंदर ही सोना पड़ता है। एक मालदार की कब्र भी वैसी बनती है जैसे गरीब की कब्र बनती है। एक मालदार को भी उसी तरह से जवाब देना पड़ेगा जिस तरह से गरीब को जवाब देना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मौत का वक्त लिखा हुआ, मौत का वक्त अटल है। अपनी जिंदगी को बर्बाद न कीजिए खुदारा, अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद न कीजिए। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबअसून, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी तुम्हारी मौत आएगी, और जैसे मौत आएगी कल क़यामत के दिन जब रब के सामने जाओगे तो उसी तरह से जाओगे। जिस हालत में मरे थे उसी हालत में रब के सामने उठोगे। और जिंदगी जैसी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। जिंदगी आप अच्छी गुजारेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह मौत अच्छी देगा। जिंदगी गलत गुजारेंगे मौत भी गलत आएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम गुजरे, जिनके अभी पूरी दुनिया के अंदर 45 करोड़ फॉलोअर हैं, मानने वाले। पूरी दुनिया में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले 45 करोड़ हैं। हम लोग हनफी कहलाते हैं क्योंकि वह इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, उनके मसलब पे अमल करते हैं। उन्होंने कुरान और हदीस से 1,90,000 मसला उन्होंने जिंदगी में निकाला। ये इमाम अबू हनीफा वो शख्स है जो रोजाना 200 रकात नमाज पढ़ा करता था। इमाम अबू हनीफा ये उम्मत का वो शख्स है जो 40 साल तक इशा के फजर की नमाज पढ़ी है, पूरी रात इबादत के अंदर गुजारते थे। आज हम अपनी जिंदगी में गौर करें, कई रात इबादत में गुजरी पूरी जिंदगी में। बुढ़ापा आ चुका, 60-70 साल उम्र हो चुकी है, दाढ़ी के बाद सफेद हो गए, लेकिन खुदा के लिए एक रात भी हमें गुजारने की तौफीक नहीं मिली। खुदा के सामने एक दिन भी रोते हुए हमने नहीं गुजारा। इमाम अबू हनीफा ये वो शख्स है जो कुरान की एक आयत पढ़ता है पूरी पूरी रात रोया करता था। इमाम अबू हनीफा वो शख्स है जो एक रकात के अंदर पूरा कुरान करीम पढ़ता है। इतना बड़ा उम्मत का मोहसिन शख्स। उनके बारे में आता है कि उस जमाने का जो बादशाह था अबू जाफर, उसने काजी का ओहदा दिया हजरत को कि आप हमारे जमाने में काजी बन जाए, आप लोगों के फैसले करें। तो हजरत ने काजी का ओहदा लेने से इनकार कर दिया। हजरत ने कहा मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मुझे मनसब नहीं चाहिए, मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए। उन्होंने बादशाह ने जबरदस्ती की, नहीं आपको काजी बनना पड़ेगा। हजरत ने कहा मैं नहीं बनता, मुझे ओहदे की लालच नहीं। मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा बात, उसने जबरदस्ती किया, हजरत ने इनकार कर दिया क्योंकि उसकी हुकूमत थी, सल्तनत थी, बादशाह था, उसके पास ताकत थी। बादशाह ने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कैद करके जेल के अंदर डाल दिया फौरन कि आप जब ओहदा नहीं लेंगे तो आप बाहर ना रहे, जेल में चले। जेल में डाल दिया, कई साल तक जेल में रहे। आखिर में बादशाह तंग आ करके खाने में जहर दे दिया। जेल में जाने के बाद भी बादशाह मजबूर करता था कि आप कज़ा का ओहदा ले ले, आप फैसले करें लोगों के। हजरत ने इनकार किया कि उसने जहर दे दिया। जहर दिया, जहर का इतना असर हुआ, हजरत जेल के अंदर या कुरान शरीफ पढ़ते थे या फिर नफ्ल के अंदर नियत बांध करके खड़े हो जाते हैं। खाना खाए, खाना खाने के बाद नफ्ल की नियत बांध ली, जहर असर किया। जब हजरत सजदे में गए तो उसी वक्त रूह परवाज़ कर गई। इतना बड़ा आदमी जिसकी पूरी जिंदगी मसले को फैलाने में गुजरी, कुरान हदीस से मसले को निकालने में लगी, नमाज पढ़ने में थी, अल्लाह ने मौत दी है तो सजदे की हालत में। जैसी जिंदगी गुजारेंगे वैसी मौत आएगी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, नाम अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। कायनात में सबसे बड़ी किताब कुरान करीम है, ये तो अल्लाह ताला की किताब है, लेकिन इसके बाद लोगों ने जो किताब लिखी है उसके सबसे बड़ा मकाम बुखारी शरीफ का। सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ, हजारों मरतबा आपने नाम सुना होगा। और दूसरे नंबर पे जो किताब है वो मुस्लिम शरीफ है, जो दर्जा है बुखारी शरीफ के बाद। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी अपने तलबा को हदीस पढ़ाते थे, हदीस समझाते थे, हदीस को बयान करते थे, हदीस को फैलाते थे, हदीस लिखा करते थे। एक मसला किसी आदमी ने एक मसला पूछ लिया हजरत से, कोई हदीस के बारे में पूछ लिया कि ये हदीस कहाँ है। इत्तेफाक से इतने बड़े आलिम होने के बावजूद उनके ज़हन में वो हदीस उस वक्त नहीं थी। ऐसा हो सकता है मेरे दोस्त, एक आदमी बहुत बड़ा आलिम हो, आप एक छोटा मसला पूछ ले, हो सकता है छोटा मसला उनके ज़हन में न हो। इससे ये ज़हन मत बनाइए कि अच्छा ये आपने कुछ नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं। दुनिया में हर चीज हर बंदा जान ले, या कोई बड़ा आलिम जान ले, कुछ भी नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने 500
सवाल किए, 5 सवाल में से हुजूर ने 4 सवाल का जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में कहा जिब्रील मुझे नहीं पता। तो हुजूर से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? हुजूर ने कहा मुझे नहीं पता। इतना बड़ा आलिम जिसको क्या कहते हैं, अव्वल से लेकर के आखिर तक, हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक आने वाले लोगों का इल्म हुजूर को दिया गया कि इतना इल्म कायनात के अंदर किसी को नहीं दिया गया। अब कायनात के सारे अंबिया का इल्म, सारे सहाबा का इल्म, हजरत आदम से लेकर के क़यामत की सुबह तक आने वाली आखिरी शख्स का इल्म तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए, हुजूर का अकेले इल्म एक पल्ले में रख दिया जाए, खुदा की कसम हमारे नबी का इल्म सारे नबियों से बढ़कर होता है। इतना इल्म अल्लाह ने दिया। लेकिन हुजूर से हजरत जिब्रील ने जब मसला पूछा, 5 मसलों में से हुजूर ने 4 का जवाब दिया, एक के जवाब में कह दिया जिब्रील मुझे ये नहीं पता। क़यामत के बारे मेरे दोस्तों मैं बता रहा था, मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि से मुस्लिम पूछे गए कि हदीस बताइए, हजरत के ज़हन में नहीं थी। हजरत क्या कहते हैं, किताबों का ज़ख़ीरा आस-पास में जमा किए हुए थे, चारों तरफ किताबों का अंबार लगा हुआ था। वो हदीस तलाश करने के लिए बैठे, तलाश करने के लिए बैठे, इधर खजूर का टोकरा भी साथ रख लिया है, बड़ा टोकरा जिसमें खजूर भरा हुआ था। हजरत हदीस तलाश कर रहे थे, इधर खजूर का टोकरा भी, खजूर निकाल करके खा भी रहे। हदीस के अंदर इतना मगन हुए, इतना मगन हुए, इतना मगन हुए कि हजरत को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितना खजूर खा रहा। आखिर में तलाश करते 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 4-5 घंटे के बाद वो हदीस मिली। हजरत को बड़ी खुशी हुई कि आज जो मसला पूछा गया, आज जो हदीस पूछी गई, अल्लाह का शुक्र है कि हदीस हमें मिल गई। हदीस इधर मिली, इधर पलट करके देखा तो खजूर का टोकरा भी खत्म हो चुका था। जो खजूर का बड़ा टोकरा रखा हुआ था, खजूर का पूरा टोकरा खत्म। हजरत को इतनी हैरत हुई, इतनी हैरत हुई कि मुझे पता भी नहीं चला, मैं पूरे खजूर का टोकरा खा गया। उसी हैरत और ताज्जुब की हालत में हजरत की रूह परवान हो गई। तो जो बंदा पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाया हो, उसकी मौत को हदीस तलाश करते हुए ना आएगी। जो बंदा पूरी जिंदगी हदीस को लिखा, उसकी मौत जब आएगी तो हदीस को लिखते हुए ही आएगी। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। हुमैद तवील रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, उनको नमाज में बड़ा मजा आता था। जब सजदे में सब रखते थे तो कई घंटे घंटे तक एक सजदे के अंदर गुजार देते हैं और कहते या अल्लाह, मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लज्जत आती है तो उस वक्त आती है जब मैं सजदे के अंदर सब रखता हूँ। और उन्होंने दुआ किया, अल्लाह जब मेरी मौत आए तो सजदे की हालत में देना। मौलिकों ने किताबों के अंदर लिखा है कि उनकी मौत सजदे की हालत ही में है। मौत जब वैसी गुजरे, जिंदगी जब वैसी गुजारेंगे, मौत वैसी आएगी। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमा तईशून तमूतून, लोगों जैसी जिंदगी गुजारोगे मौत वैसी ही आएगी। और जैसे मौत आएगी कल क़यामत के दिन कब्र से जब उठोगे तो उसी हालत में। ये तो अच्छी बातें आती हैं, हमारे असलाफ कहते हैं, अकाबिर कहते हैं, जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी मौत वैसी आई है, अच्छी आई है। आज के हालात देखिए, मौत कैसी आ रही है, मौत कैसी आ रही है। फिल्में देखते हुए, नाटक देखते हुए, मालूम नहीं कहां कहां मौत आ रही है। अल्लाह उन सारी मौतों से, सारी बुरी मौत से हम लोगों की हिफाजत फरमाए, अचानक वाली मौत से हिफाजत फरमाए। एक वाक़या आपको सुनाता, एक अधेड़ उम्र का शख्स एक हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इमरजेंसी वार्ड में चला गया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है, उनके सामने जितने लोगों की रूह परवाज हुई, जिस तरह से लोग मरे, उनके हालात जमा किए उन्होंने। तो उसमें शख्स का वाक़या लिखा है, बहुत गजब का है। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करना। वो नौजवान की आदत हुई, उस आदमी की आदत ये थी कि हॉस्पिटल में जाने के बाद भी उसने अपने घर से एक टेप रिकॉर्ड मार लिया और जब भी मौका मिलता वो टेप चालू करके गाना सुना करता था। सुबह फजर होते ही गाना सुनता, रात में सोते हुए गाना सुनता। डॉक्टर उसको डांट दिया तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर डॉक्टर गए गाना सुनता। जैसे आजकल हमारे नौजवानों का हर वक्त काम में यकीन लगा रहता है। हमें तो उसके साथ अच्छा गुमान रखनी चाहिए कि नाम सुनता हूँ कुरान करीम की तिलावत सुने, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं है। कुछ हमारे नौजवान बिगड़े हुए जो गाना भी सुनते रहते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक दे के कुरान सुने, अल्लाह उन्हें तौफीक दे के बयान सुने, अल्लाह उन्हें तौफीक दे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुने। ये सुनिए, ये करते करते मौत आएगी, कल क़यामत के दिन कुरान सुनते सुनते कब्र से उठेंगे, नात सुनते सुनते मौत आएगी, कल क़यामत के दिन कब्र से उठेंगे तो नात सुनते सुनते उठेंगे। तो नौजवान हर वक्त गाना सुना करता था, हर वक्त गाना सुनता था।
डॉक्टर बहुत मना करते हैं लेकिन वो मानता नहीं। उनके बेटे लोग मना करते, सुनता नहीं, किसी की बात नहीं सुनता। बस जब मौका मिला गाना शुरू, गाना गाता, गाना लगा देता, गाना सुनता था, गाना गाता, यही काम करता था। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर को यकीन हो गया कि अब ये शख्स जिंदा नहीं है, मरने के बिल्कुल करीब हो गया, तो डॉक्टर ने उसके बेटे को बुला करके कहा कि तुम्हारे बाप की रूह अब थोड़ी देर में परवास कर जाएगी, मरने वाला है, ऐसा करो कि उनके सामने कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। कलमा सुन करके उनको कलमा याद आ जाएगा, उनकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। बेटों ने कलमा पढ़ा लेकिन बाप कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बेटे ने बहुत सी मरतबा कलमा पढ़ा, बाप कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बेटे ने कई मरतबा कहा कि अब्बा कलमा पढ़िए ना, उसने कहा नहीं, गाना शुरू कर देता। गाना सुनते 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 आखिरकार उसकी रूह परवास कर गई। डॉक्टर नूर मोहम्मद ने उनके बेटे को बुला करके कहा कि तुम्हारे बाप की बुरी मौत आई है, इसकी वजह बताओ, करता क्या है दुनिया के अंदर। गाना सुनते सुनते अल्लाह के पास गया तो उसके बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब, जब से मैं बालिग हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला, जब से मेरे अंदर अकल आई, उस वक्त से मैंने अपने बाप को देखा, सुबह से लेकर के शाम तक जैसे सुबह उठता था वो टेप रिकॉर्ड चालू करके गाना सुनता, रात में सोने लगता गाना सुनता। मैं बालिग होने से लेकर के आज तक उसको हमेशा जब भी देखा गाना सुनते हुए देखा। वही वजह है कि अल्लाह ने इसको मौत दी तो गाना सुनते हुए, गाना गाते हुए गाना सुनते। किस हालत में उसे गाना किया? एक प्रोफेसर मुनव्वर राना या राना मकसूद, इन दोनों में से कोई एक नाम होगा। सुनिए इसकी मौत कैसे आई। इसलिए हमने कहा दोस्तों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए, आज तौबा कीजिए कि आज के बाद ये काम नहीं करना, आज की रात इन तौबा, अपनी जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा कीजिए। अगर पिछली जिंदगी और अगली जिंदगी में कोई फर्क नहीं हुआ तो आज की रात जाग करके खुदा की कसम कोई फायदा नहीं। इतने बड़े जलसे कर प्रोग्राम करके कोई फायदा नहीं है। तौबा इसका नाम नहीं है, किसी हमने जबान से ना दिया या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम इसका नाम तौबा नहीं है। तौबा ये है कि पिछली जिंदगी और आइंदा जिंदगी में आपके अंदर तब्दीली हो जाए, आप बैठे बैठे फैसला कर लें कि अल्लाह जितने गुनाह करते जाएंगे कल से हम नहीं करेंगे, इसका नाम है तौबा। तो राना मकसूद एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, मुसलमान, लेकिन कभी इस्लाम पे एतराज करता, कभी कुरान पे एतराज करता, कभी कलमा पे एतराज करता, कभी इस्लाम के दानी पे एतराज करता। मुसलमान होकर के इस्लाम के हकाम पे एतराज। इसलिए अभी कुछ दिन पहले वसीम रिजवी शिया मुर्तद हो गया, तो मुर्तद होने से पहले उसका क्या काम है? कुरान पे एतराज, कलमा पे एतराज, दीन पे एतराज, दाढ़ी पे एतराज। अल्लाह ने क्या किया? सजा क्या दिया? इस्लाम से फेंक दिया, मुर्तद बन गया। 2-3 दिन पहले अभी वीडियो आई है कि उनके माँ बाप ने साथ छोड़ दिया, बहन भाइयों ने साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि रोज बरोज मैं इसको खुशी की तरफ बढ़ता। ये दुनिया के अंदर सजा है, आखिरत के अंदर जो सजा होगी तो वो बाद में ही है। तो डॉक्टर राना मकसूद इस्लाम पर एतराज करता था। लोग जो मना करते कि मुसलमान इस्लाम पे क्यों एतराज करते हो, उलमा पे क्यों एतराज करते हो, कुरान पे क्यों एतराज करते हो, लेकिन वो सुनता नहीं, बकवास करता। हमेशा उसकी जबान कई चीजें की तरफ चला करती थी इस्लाम के खिलाफ। अल्लाह रसूल ने उसको क्या सजा दी? अल्लाह ने ये सजा दी जब वो बंदा 31 साल का हुआ, अल्लाह ने कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया। जिस जबान से वो कुत्ते की तरह बकवास करता था, उसी जबान के अंदर कैंसर हो गया। जिस गले से वो बकता था, उसी गले के अंदर कैंसर, दोनों जगह कैंसर हुआ। ये कैंसर 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, 11 साल तक मुस्तकिल रहा, 42 साल तक वो जिंदा रहा। 31 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ। जिस जबान और गले से बकता था, उसी जबान और गले के अंदर कैंसर को मुब्तला कर दिया। वो मौत पुकारता था, माँ बाप ने उसका रिश्ता छोड़ दिया, बहन भाई कहते उससे जुदा हो गए, सारे कुल उससे जुदा हो गए, सारे खानदान उससे जुदा हो गए, सबने उसको अलग कर दिया। आखिर में मौत पुकारता था, लेकिन अल्लाह मौत भी नहीं देता था। 11 साल तक तड़पते कुत्ते की मौत हो गया। जब आप जिंदगी में ये काम करेंगे, मौत ऐसी ही आएगी। ये कोई खेल तमाशा नहीं है दुनिया, ये इबादत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबादत की जगह है, तमाशा नहीं है। इबादत की जगह मेरे दोस्तों, इबादत की जगह है।
तो हमारे असलाफ नेक जिंदगी गुजारते थे, मौत भी माशाअल्लाह नेक आई। हमने अपने नाना को देखा, बचपन हमारा था, हमने अपने नाना को देखा तो वुजू करने के लिए असर के वक्त मस्जिद पे वुजू किया, वुजू करके उसे बस नमाज करने के लिए वुजू होता है मस्जिद में। हमें खुशी है, मरना तो सबको है, मरकर तो सबको जाना है, लेकिन मौत रश्क वाली आए, मौत ऐसी आए कि जिस पर लोग रश्क करे, मौत ऐसी आए कि दुनिया रो रही हो, आप खुश होकर के जा रहे हैं। हमने अपनी दादी को देखा कि हमारी दादी नहीं रो रही थी और वहां पर कोई दूसरा शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। हमारी दादी बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं पढ़ना जानती थी, कुरान करीम बिल्कुल नहीं जानती थी, बस नमाज वगैरह टूटे अंदाज में पढ़ती थी। आखिर वक्त में जिस वक्त उनकी मौत आई है, एक दूसरा शख्स कुरान करीम की तिलावत सुबह में यासीन की तिलावत कर रहा था। मेरी दादी इस वक्त कुरान शरीफ सुन रही थी और वही सुनते सुनते हिलक गई और मौत आ गई। हमें खुशी है ऐसी मौत आने, मरना तो हर एक को है, लेकिन मौत अच्छी आई है। ऐसी मौत आए कि मर कर के सीधा जन्नत में जाए, ऐसी मौत ना आए कि अल्लाह कब्र के अंदर अज़ाब के अंदर मुब्तला कर दे और उनमें अज़ाब में फंस जाए। वहां पे कोई नहीं बचाएगा, वहां पे ना कोई बाप जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना भाई जाएगा, ना कोई रिश्तेदार जाएंगे, ना कोई आलिम जाएगा, ना कोई ईमानदार जाएगा, ना कोई हाकिम जाएगा, ना कोई वजीर जाएगा। आप दुनिया में जो की है कब्र के अंदर जवाब देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, तो आज की रात तौबे की रात है, तौबा का मतलब है कि आज फैसला करके उठे कि जिंदगी को तब्दील करना है, हमें नेक बनना है, नेक लोगों से मोहब्बत करनी है। नेक लोगों से मोहब्बत करना ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम नेक नहीं है, यकीनन खुदा की कसम मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, आपसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन नेक लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उलमा से मुझे बहुत मोहब्बत है, तलबा से बहुत मोहब्बत है, मदरसों के बच्चों से बहुत मोहब्बत है, इमाम मुअज्जिनों से बहुत मोहब्बत है। उनके खिलाफ अगर कोई बोले तो मैं अभी झगड़ लूंगा, अभी झगड़ लूंगा, उनके खिलाफ मैं बात नहीं सुन सकता। ठीक है, मैं बुरा हूं, आप बुरा कह सकते हैं, लेकिन हम उलमा के खिलाफ नहीं सुन। यही दीन के दाई है, ये लोग नेक लोग हैं, धरती पर इनसे बड़ा नेक कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, तब्दील कीजिए जिंदगी को, तब्दील कीजिए, अपनी बुरी जिंदगी से तौबा कीजिए। आज तौबा की रात है, वही रात अल्लाह ने दी है कि तौबा कर लो मुसलमानों, अपनी जिंदगी को बदल लो। अल्लाह इंतजार में अपना अर्श छोड़ करके, सातों आसमान को छोड़ करके सबसे नीचे आसमान पे आया हुआ, ऐलान हो रहा मगरिब के टाइम से, अभी भी ऐलान हो रहा है। ये ऐलान फजर तक होंगे, जब तक सुबह सादिक शुरू नहीं होगा उस वक्त तक ऐलान होंगे। ये वक्त है मगफिरत का। कौन गुनाहगार नहीं है? हर एक गुनाहगार है, मगफिरत मांगी अल्लाह ताला से। फिर अगला ऐलान होगा, हल मुस्तरज़िक़ है, कोई रिज़्क़ की तलाश करने वाला है, कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है। आज कौन रिज़्क़ को लेकर परेशान है? कोई कारोबार के लेकर परेशान है, कोई पैसे के लेकर परेशान है, किसी की नौकरी नहीं हो रही है, किसी के कारोबार नहीं चल रहे हैं। आज वही रात है। हमने से कितने नौजवान ने कई जगह एप्लीकेशन दिया होगा, कई जगह दरखास्तें दी होंगी, उनकी नौकरी नहीं हो रही है। एक मरतबा एप्लीकेशन खुदा की दरबार में लेकर के देखिए, आज वही रात है। हल मुस्तरज़िक़ है, कोई रिज़्क़ मांगने वाला मुझसे रिज़्क़ मांगे, मैं रिज़्क़ देने के लिए तैयार हूं। हल मिन मुब्तलन है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत ज़दा। हम में से कितने लोग तो बीमार हैं? हर घर के अंदर हर शख्स को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, इमामों के पास जाते हैं, इमाम साहब दुआ कर दीजिए हमारी बीमारी ठीक हो जाए। कोई ब्लड प्रेशर का बीमार, कोई शुगर का बीमार, कोई टीबी का बीमार, किसी को कैंसर लगा हुआ, कोई किसी को पथरी है, कई बीमारी में लोग मुब्तला हैं। आज वही रात है, कोई शख्स मुसीबत लगा है, अल्लाह कह रहा आसमान दुनिया पर आ करके, मुसलमानों वो मुसीबत लगा, मुझसे मुसीबत को दूर करने की दुआ करो। खुदा की कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, मेरी किबरिया की कसम, मेरी इज्जत जलाल की कसम, मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर करने के लिए तैयार हूं। अपना अर्श छोड़ करके आसमान दुनिया पर नीचे आकर बैठा हुआ जो ऐलान हो रहा है। मेरे दोस्तों, जिंदगी अच्छी गुजारे, जिंदगी अच्छी गुजारे, कोई खेल तमाशा नहीं। एक दिन हम अक्सर नौजवानों से सुनते हैं कि जिंदगी एक मरतबा मिलती है, जो करना है मजे उड़ाना, ये दुनिया बदल दीजिए आप। ये कहिए जिंदगी एक मरतबा मिलती है, जैसे अल्लाह के रास्ते में गुजार लो, अल्लाह की इताअत में गुजार लो। ये जिंदगी यकीनन दोबारा नहीं मिलेगी, हर एक को मालूम है। अब मौत कितनी बड़ी हकीकत, कुरान क्या कहता है? इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना सअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का वक्त आ जाता है, एक सेकंड भी आगे नहीं होता, एक सेकंड भी पीछे नहीं। दुनिया की इससे बड़ा हकीकत कोई नहीं, इससे पावरफुल हकीकत कोई नहीं। हर काम में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मौत का वक्त जिस लम्हे में लिखा हुआ उसी लम्हे को मौत आती है, सेकंड भी आगे नहीं होता, सेकंड भी पीछे नहीं होता। एलिजाबेथ
ये यूरोप की मलिका थी, 96 साल की उम्र पाई उसने, 70 साल इसकी हुकूमत रही है यूरोप पे, 70 साल हुकूमत रही है इसने। यूरोप के कई मुल्कों पर हुकूमत की, लेकिन सुनिए इनकी आखिरी ख्वाहिश। आखिर वक्त में जब ये बीमार हुए तो यूरोप के सारे डॉक्टरों को बुला करके उस मलिका ने कहा कि मेरी जिंदगी में जो डॉक्टर मेरी जिंदगी में से कुछ लम्हा बढ़ा दे, कुछ घंटे बढ़ा दे, कुछ दिन बढ़ा दे, तो मैं हर मिनट मिनट के बदले में 1 लाख रुपया उस डॉक्टर को देने के लिए तैयार हूं। पूरी यूरोप की उसकी हुकूमत थी, 70 साल उसने हुकूमत किया, पैसे के अंबार है। उसने कहा सारे यूरोप के डॉक्टर मिलकर के मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे बढ़ा दो, 1 मिनट के बदले में 1 लाख रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ। सारे यूरोप के डॉक्टर मिलकर के खुदा की कसम उस मलिका की जिंदगी में 1 सेकंड का भी इजाफा नहीं कर सके, वो अपने वक्त में बड़ा दुनिया से चली गई। सिकंदर आजम जिसने आज ही दुनिया से ज्यादा दुनिया पे हुकूमत की है, इसको नशा हो गया था मुल्क को फतह करने का। 20 साल की उम्र में यह हाकिम बना, 20 साल की उम्र क्या नौजवान 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में वो हाकिम बन चुका था, उसको बादशाह मिल चुकी थी। सिर्फ 32 साल 10 महीना जिंदा, 32 साल 10 महीना, यानी हाकिम बनने के बाद 12 साल 10 महीना हो जिंदा। और इसको इतना नशा तैयार सवार हो गया था कि सारी मुल्क को, सारी दुनिया को हमें फतह करना है। फतह करते करते कई मुल्कों को फतह किया, मिस्र को फतह किया, उनके शाम को फतह किया, तुर्किया को फतह किया, उसके बाद पाकिस्तान को फतह किया, मुल्तान को फतह किया, आखिर में जाकर के हिंदुस्तान पे भी हमला करने वाला था, लेकिन उसकी फौज ने इनकार कर दिया तो हिंदुस्तान को हमला नहीं कर सका। जब यहाँ से वो जाने लगा तो उसको बीमारी लायक हुई, बुखार लगा काबुल के अंदर। काबुल के आगे इराक के आगे तुर्किया के आगे मकदूनिया, ये बादशाह मकदूनिया ही करने वाला था। काबुल से लेकर के मकदूनिया के दरमियान 1 महीने का फासला, 1 महीने का फासला। जब इसको बीमारी लायक हुए, इसको यकीन हो गया कि मैं अब मर जाऊंगा, तो इसकी ख्वाहिश हुई सिर्फ 12 साल के अंदर आधी दुनिया से ज्यादा मुल्क को फतह करने वाला। इतनी जल्दी वक्त में किसी बादशाह ने इतने मुल्क को पता नहीं किया, सिर्फ 12 साल में। अगर वो थोड़े दिन और जिंदा रहता पूरी दुनिया को फतह कर देता। काबुल के अंदर जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने आखिरी जो ख्वाहिश जाहिर की, इतना बड़ा बादशाह, आगे दुनिया से ज्यादा हुकूमत करने वाला ये बादशाह क्या कह रहा है कोई बंदा, है कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में से सिर्फ 1 महीने की जिंदगी मुझे उधार दे दे, ताकि मेरी मौत काबुल के अंदर ना आए, अपने शहर मकदूनिया के अंदर 1 महीने की जिंदगी कोई मुझे उधार दे दे, ताकि मैं दूसरे मुल्क में ना मरूं, दूसरे शहर में ना मरूं, अपने शहर में मरूं जहां मैं पैदा हुआ। लेकिन वहां नहीं पहुंच सका, काबुल के अंदर आकर उसकी मौत आ गई। इतना बड़ा चला वक्त मुकर्ररा पे गया, आधी दुनिया से ज्यादा वो पता किया, कुछ काम नहीं किया। हम भी चले जाएंगे, जो हमने अच्छा किया वही काम आएगा, आप भी जो करके गए वही काम आएगा, जो अच्छा किया या बुरा किया मेरे दोस्तों वही काम आने वाला है, बाकी सारी चीजें छूट जाने वाली है। हर क्या कहते हैं, हर शख्स उसके बाद क्या ले लेगा नहीं ले लेगा कुछ पता नहीं है। अपनी जिंदगी को आप खुद सुधार सकते हैं, मैं खुद सुधार सकता हूँ। अपने औलाद के भरोसे पे मत रहिएगा, जो औलाद अपने लिए नेक काम नहीं कर सकती, वो औलाद आपके लिए नेक काम करके आपको क्या होगा। इसलिए अपनी कब्र को आप खुद संभालिए, अपनी जिंदगी को आप खुद बदलिए। एक वाकया सुना करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत बड़ा मालदार शख्स था, बहुत बड़ा मालदार। थोड़ी सी उसको कोई बीमारी आए तो उसके बाद वो मर गया। उसका एक इकलौता बेटा था, बस इकलौता बेटा, बहुत सारी दौलत छोड़ के गया, बहुत बड़ी दौलत छोड़ के गया। बाप का अचानक इंतकाल हो गया, अब सारी दौलत बेटे को हाथ लगी। बेटा भी कोई 2-3 नहीं था, अकेले था, पूरी की पूरी दौलत उसी को मिल गई। जब कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती। बेटे को सारी दौलत फ्री में मिली थी, उसने अय्याशी में गुजारा, अय्याशी में गुजारा। हम लोगों को ईमान कदर नहीं है ना, उसकी वजह वही है कि हम लोगों को ईमान फ्री में मिला। बाप दादा मुसलमान थे, सहाबे किराम को ईमान की कदर इसलिए थी, उनको ईमान के लिए कुर्बानी देनी पड़ी थी।
उनको ईमान के लिए उल्टा लटकना पड़ा था, उनको ईमान के लिए फांसी के फंदों पर चढ़ना पड़ा था, उनको ईमान के लिए आग में कूदना पड़ा था। किसी को ईमान की कदर थी, हमें फ्री में ईमान मिला इसकी कदर थी। तो उस बच्चे को बाप की दौलत मिली, फ्री में मिली, बाप की दौलत को अय्याशी में गुजार दिया, शराब कबाब चोरी और डकैती इसमें गुजार रहा था। माँ उसकी बड़ी नेक थी, माँ बेचारी बहुत नेक थी। वो अपने बेटे को बड़ा समझती थी कि बेटा ये काम मत करो, ये काम मत करो, मत शराब पियो, मत कबाब चोरी करो, डकैती करो, किसी की इज्जत पे हमला मत करो, ये सब काम बुरे हैं। अब माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में अक्सर पेश कर जाती थी। तो उस बेटे को कहा कि बेटा तुम भी चलो क्योंकि यहाँ तो बेटा भी इनकार कर रहा था, नहीं जाएंगे। उसी तरह से अय्याशी में रोजाना 2-3 मतलब शराब पीना, मस्त रहना और क्या कहते हैं नौजवान के साथ अय्याशी करना, इस तरह से जिंदगी गुजारता है। जब कोई बंदा अय्याशी वाली जिंदगी गुजारता है, यकीन याद रहे, ये बात याद रखेगा, उसको अपनी यकीनन आखिरी उम्र में कोई बीमारी लायक हो जाती है अय्याशी करने वाले को। अल्लाह ने उसको एक खतरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया, बहुत खतरनाक बीमारी के अंदर। और इतनी वो खतरनाक बीमारी थी कि उस बंदे को यकीन हो गया कि अब मैं दुनिया में ज्यादा दिन नहीं होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया से जाने वाला, जब तक हूँ किस वक्त जाऊंगा कोई ठीक नहीं है। माँ ने कहा बेटा चल हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में तौबा करा देते हैं, तौबा कर ले वहाँ जा करके, लेकिन जो शराब कबाब वाली जिंदगी गुजारी अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत बड़ा रहीम है, गफूर है, अल्लाह तेरे तौबा को कबूल कर लेगा। तो सुन, चल ख्वाजा हसन बसरी के मजलिस में एक मरतबा चल, बस बेटा नहीं जाता। जब आखिरी उम्र में बिल्कुल आखिरी हालत में पहुंच गया तो उसी बेटे ने माँ को कहा कि अम्मी जान अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं हसन बसरी की मजलिस में जाऊं, ऐसा कर तू जा, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को तू बुला कर लेकर के मेरे पास, वो मुझे यहाँ पर फिर आएंगे, मुझे तौबा करा देंगे तो मैं तौबा करूंगा, क्योंकि मुझे तौबा करने का तरीका भी नहीं पता है, तौबा कैसे किया जाता है, मैं तो अय्याशी में जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे नहीं पता। बुला करके लेकर गया, माँ बेचारी गई हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास, उससे कहा कि हसन बसरी जिस बेटे के लिए मैं आपके पास बार बार आती थी वो बेटा आखिरी वक्त में पहुंच चुका है, आप चलिए बड़ा मेहरबानी, आपको खुदा का वास्ता आप एक मरतबा चलिए मेरे बेटे को तौबा करा दीजिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाने का टाइम हो गया था, तब वह हज़ारों की तादाद में सामने पढ़ने वाले मौजूद थे। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया कि अभी मेरे दर्स का टाइम है, पढ़ाने का टाइम है, मैं इन तलबा को छोड़ करके तुम्हारे बेटे के पास नहीं जा सकता, पहले हदीस का दर्स होगा, बाद में जब इससे फारिग हो जाएंगे तो हम तुम्हारे बच्चे के पास जाएंगे। खैर माँ वापस आ गए और बेटे को पूछने लगी, बेटे को बहुत कुछ कहा कि तू कितना बड़ा बदनसीब है, तू कितना बड़ा गया गुजरा इंसान है कि तुझे इतना दिन से मैं कहती रही कि हसन बसरी के पास चल तौबा करा देती हूँ, तू जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, आज तू तैयार हुआ तो वो आने के लिए तैयार नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा बदबख्त कमीना है, अब वो आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर के बाद उस नौजवान की रूह परवाज कर गई, जब वो बंदा मर गया, मरने के बाद माँ को बड़ा गम था, बड़ा सदमा था, जाहिर सी बात है किसी को भी गम होगा, जितना रोना था दिल भर करके वो बेचारी रोई। और उसके बाद फिर गई हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनसे कहा हज़रत अब एक कर्म कर दीजिए, मेरे बेटे का तो इंतकाल हो चुका, आपने तौबा नहीं कराया, दुनिया से चला गया हो, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि आप चलिए उनकी नमाज़ जनाज़ा जरा पढ़ दीजिए, हो सकता है आपकी बुजुर्गी की बरकत की वजह से अल्लाह मेरे बेटे को माफ कर दे, वरना कोई शक्ल नहीं मेरे बेटे को माफ नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले तो बहुत पड़े, उस वक्त जलाली कैफियत आ रही थी, उसने गुस्से में आकर के औरत को इनकार कर दिया, अब कहा मैं उस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता जिसने जिंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं इस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। बेचारी फिर रोती रोती आ गई, लोगों से कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया नमाज जनाजा पढ़ाने से। देखना मेरे दोस्तों उस बंदा क्या कहते हैं, एक लम्हे में कैसे क्या कहते हैं जिंदगी को तब्दील किया, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जाने से इनकार कर दिया, वो माँ बेचारी आई, लोगों से कहा कि किसी का इंतजाम करो, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाले को ढूंढो जो नमाज जनाजा पढ़ा दे। लोग तलाश कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे, इतने में क्या कहते हैं कोई नया आदमी आया और दरवाजा खटखटाया,
उस औरत दरवाजा खोली तो देखा कि हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह आ गए। उस औरत ने कहा खुशामदीद, वेलकम, आपका क्या बहुत मुबारक हो आपको, आप क्या कहते आगे मेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने के लिए चली गई, जनाजा पढ़ा दीजिए। तो हज़रत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पहले तुम ये पूछो कि क्यों आया, मैंने तो इनकार किया था, कैसे आया वो तो वजह पूछो। उस औरत ने कहा वजह बता। तो हज़रत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमको तो मैं गुस्से में इनकार कर दिया, मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ी है, ऐसे जब नमाज जनाजा में कैसे पढ़ा। उसके बाद मुझे नींद आई, मैं सोने लगा, सोने में रात में अल्लाह की ज़ियारत हुई और अल्लाह ने मुझे डांट दिलाई और डांटा कि ख्वाजा हसन तुम कैसे मेरे वली हो, तुम कैसे मेरे दोस्त हो कि मेरे एक दोस्त ने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। अगर तुमने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो सारी विलायत छीन लूंगा, जो तुमको मकाम मिला है सारे मकाम से नीचे गिरा के रखूंगा। हसन बसीर कहते हैं कि मैं उसी वक्त पूछा दौड़ कर मैं आया हूं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। और हजरत ने अपने हाथ से वजूद दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ा। ये बंदा जिसने शराब के अंदर, कबाब के अंदर, चोरी के अंदर, डकैती के अंदर अपनी सारी जिंदगी गुजारी, आखिर में बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ, एक लम्हे के अंदर कैसे अल्लाह का वली बना, सुनिए उसकी कहानी। जब हजरत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया कि मैं तौबा कराने के लिए अभी नहीं आऊंगा, पहले मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा उसके बाद आऊंगा, तो उस वक्त उस नौजवान के दिल पर एक चोट लगी और उसने आंख ऊपर आसमान की तरफ किया और उसने कहा या अल्लाह सबने मुझे छोड़ दिया, हसन बसीर जैसा बुजुर्ग आदमी वो मेरे दरवाजे पर मुझे तौबा कराने के लिए नहीं आया, क्या मेरी तौबा कबूल होने के लिए हसन बसीर का होना जरूरी है? क्या मेरी तौबा उसी वक्त मकबूल होगी जब हसन बसीर कराएंगे? ए मौला ये तौबा नहीं करने आता मैं, लेकिन अपने टूटे फूटे अल्फाज में ये कहता हूँ मैंने जिंदगी में जितनी भी अय्याशी की है मौला तुमने मुझे माफ कर दे, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो जहन्नम से तेरे अलावा कोई नहीं बचा। आखिरी वक्त में ये निदा दी, अल्लाह को ये अदा पसंद आई आखिरी वक्त की, और अल्लाह ने कहा तेरी सारे अय्याशी को मैंने माफ कर दिया, सारी बुराइयों को मैंने नेकियों में तब्दील कर दिया, जा आज से तू भी मेरा दोस्त। हसन बसीर नेक काम करके दोस्त बना। ये नौजवान सारी जिंदगी अय्याशी किया, आखिर वक्त में तौबा कर लिया, तौबा करते एक लम्हे में अल्लाह कर दिया। तौबा इसको कहते हैं कि जिंदगी में फौरन तब्दीली आ जाए। मेरे दोस्तों तौबा ये नहीं है कि हमने जाकर कह दिया या अल्लाह माफ कर दिया फिर कल जाकर के वही कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आज वही तौबे की रात है, वही मग़फ़िरत की रात है, वही बख्शिश की रात अल्लाह ने अता की है। अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगिए, सारी कायनात के लिए मग़फ़िरत मांगिए, अपने लिए, रिश्तेदार के लिए, माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बंदों की तौबा का ये इंतजार करते रहता है कि कब मेरा बंदा है, कब मेरा बंदा है, कब मेरा बंदा है। माँ बाप 2 मरतबा में धक्के मार देते हैं, खानदान वाले 2-4 मरतबा में धक्के मारते हैं। अल्लाह की कसम अल्लाह इतना बड़ा माफ करने वाला है, वो जल्दी अपने दरबार से धक्का नहीं देता। कितने बड़े गुनाहगार हो तुम, कितने बड़े खताकार हो तुम, कितने बड़े सियाकार हो तुमने गुनाहों से सारी धरती को भर दिया। तुम क्या कहते हैं सर के बाद से लेकर के पाँव के नाखून तक गुनाहों के अंदर मुब्तला हो। एक मरतबा सच्चे दिल से मुसलमान हो, खुदा के दरबार में बोलो आज की रात में गिरा लो, खुदा से कह दो या अल्लाह माफ कर दे। खुदा एक जुमले के अंदर माफ करने के लिए तैयार है। लिखा कि क़यामत के दिन नेक लोग भी अफसोस करेंगे, बुरे लोग भी अफसोस करेंगे, दोनों को अफसोस होगा। बुरे लोगों का अफसोस करना तो हमें समझ में आता है कि वो अफसोस करेंगे, लेकिन नेक लोग भी अफसोस करेंगे। नेक लोग इस बात पर अफसोस करेंगे कि दुनिया में चंद सेकंड इधर उधर में गुजर गए, उसको याद करके अफसोस करेंगे कि काश वो चंद सेकंड मैंने इधर उधर में गुजार दिए, अल्लाह काश उस चंद सेकंडों को भी मैं नेक काम में गुजार दिया होता तो आज मेरा जन्नत में ऊंचा मकाम था। तो क़यामत के दिन दोनों किस्म के लोगों को अफसोस होगा, नेक लोगों को भी अफसोस होगा, बुरे लोगों को भी अफसोस होगा, लेकिन अफसोस करने से उस दिन कोई फायदा नहीं है। कुरान करीम कहता है कि अफसोस करते करते लोग उंगलियों को चबाना शुरू करेंगे, अब चबाते 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 पूरे हाथ को खा जाएंगे, लेकिन वो दोबारा जिंदगी वापस आने वाली है। और उस दिन का अफसोस करना कोई फायदा नहीं है। आज अफसोस कीजिए,
आज क्या करें, माफी मांगिए, आज अल्लाह ताला को मना लीजिए, आज अपने रब को मना लीजिए, आज खुदा के सामने गिरा दीजिए, दो चंद कतरे आंसू अल्लाह के सामने गिरा दीजिए। अल्लाह को ये आंसू बहुत पसंद है। अब तो तहज्जुद का वक्त करीब होने जा रहा है, इस वक्त तो और भी रोजाना की रात की तरह अल्लाह ताला आज तो शुभ ही रात आया हुआ है, अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में आकर के ऐलान करना है, अल्लाह के दरबार में कुछ देर के बाद दुआ करेंगे और अपनी भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, सारी कायनात की भी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।